और परम पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, उनसे शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओहो, कैसी दिव्य शांति और शक्ति का अनुभव मुझे हो रहा है। परमात्मा, आप कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं प्रभु। आपने मेरे जीवन को धन्य धन्य बना दिया। मैं आत्मा आपकी ही थी, आपकी ही हूँ और आपकी ही होकर के रहूंगी। आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप ही मेरे मन के मीत हो, मन के गीत हो। और परमात्मा, आपके द्वारा सुनाई हुई गीता को सुन मेरे बुद्धि के कपाट खुल गए। अंदर से अब ये आवाज निकलती है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है। बस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और मैंने हिम्मत का कदम आगे बढ़ा दिया है। मुझे पता है प्रभु, एक कदम मेरी हिम्मत का और 1000 गुना मदद आपकी मुझे प्राप्त होती है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ जो बारा डूबन डरा, राह किनारे बैठ। और मैं आत्मा धीरे धीरे आपके प्रेम में डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ। ओहो, कितनी शांति
और कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। महसूस हो रहा है कि बस मैं आत्मा हूँ, इस आवाज की दुनिया से दूर परम धाम में ही बैठी रहूं। ये परम धाम की अनुभूति कितनी श्रेष्ठ है। इस भाव के साथ तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। या डुबाओ या बचाओ मेरे खेवन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। इसी शांत अवस्था में श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन के लिए हम तैयार हो चुके हैं। शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है पीछे तक? अभी तक हमने 5 अध्याय सुने। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा अध्याय। फिर 7वें अध्याय की ओर आ गए थे। आज 5वां 6वां अध्याय ले रहे हैं। अब तक हम गहराई से समझ रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता मन के विज्ञान का उत्तम शास्त्र है और 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, यानी वैराग्य योग। इस अध्याय में कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। चाहे हम गृहस्थी है, चाहे हम सन्यासी बनते हैं, तो भी कर्म तो करना ही पड़ता है। जो नियमित हमारे कर्म हैं वो करना ही है। तो बहुत अच्छे से भगवान बताते हैं
कि फल की इच्छा का त्याग कर कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। ठीक, कर्म योगी व्यक्ति जीवन में सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। इसलिए एक श्लोक भी दूसरे अध्याय में आया था कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवं पापम अवाप्यसे। ज्ञान का मतलब भगवान के लिए घर बार छोड़ना नहीं है, ठीक है, बल्कि भगवान को अपने घर का सदस्य बनाना है। घर बार नहीं छोड़ना है, भगवान को अपने घर का क्या बनाना है, सदस्य बनाना है। जो 6:30 से पहले ही आ गए थे, आज मैं कुछ पहले ही बैठ गई, तो हम सभी ने विचारों के माध्यम से कितने देर ध्यान किया होगा लगभग, जो शुरू से ही आ गए? हाँ, कितने देर? 20 मिनट है, लगभग आधा घंटा हुआ, लेकिन समय का पता नहीं चला। किसको चला? नहीं चला। जैसे बह रहे हम उसमें, और आप भी विचारों की गहराई में जा रहे हैं। हालांकि ये प्रारंभिक साधकों के लिए ही है, लेकिन धीरे धीरे मन की स्थिति ऐसी बन जाती है कि हम साकारी, आकारी और निराकारी लोक का अनुभव करते हैं। आज हम विचारों के माध्यम से जा रहे थे। पहले हम साकारी मनुष्य लोक में थे, फिर चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्म लोक चले गए, और उसके बाद परम धाम चले गए। आप अगर इसका और गहराई से अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत बेले का, है ना। और नुमा शाम की बेला भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस समय कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन आवाज़ की दुनिया से दूर आत्मा स्वतः ही होती है, क्योंकि 99% लोग सुषुप्त अवस्था में रहते हैं और योगी जागृत अवस्था में है, और वो परमात्मा मिलन का अनुभव करता है, तो उसकी अनुभूति की गहराई बहुत डीप चली जाती है। इसलिए कहने में ये आता है कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो सोए हुए थे क्या? जब वरदान बांट रहे थे तो सोए हुए थे क्या? चाहे आप शास्त्रों को माने, चाहे आप साइंस को स्वीकार करते हो, चाहे फिर ब्रह्मा कुमारी इसमें आप आ रहे हैं, तीनों में एक रूपता यही मिलेगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के ध्यान करना ये अपनी आत्मा की उन्नति के लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन अगर हम 12-1 बजे सोते हैं तो संभव नहीं हो पाता ना। आजकल थोड़ी नींद की प्रॉब्लम भी चलती है, थोड़ा मोबाइल का भी साथ है, थोड़ा टीवी का भी साथ है ना। पहले भी बताया था, हमारी जानकी दादी जी कहती थी 10 माना बस। हमारे पिताश्री भी 10 माना बस। लेकिन अभी क्या होता है, मैं पूछती हूँ आप लोगों से, जो 10 बजे सो जाते वो हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ बहुत। जो 11 बजे तक सोते हैं वो हाथ उठाओ। जो 12 बजे तक सोते हैं वो हाथ उठाओ। 12 बजे वाले भी हैं। 1 बजे है, हाथ उठ रहे हैं ना। 2 बजे ख़त्म, 2 बजे वाले भी हैं, देखो, है ना। तो हमारी निद्रा ही सही नहीं हो पा रही। मैं हम शब्द का ही प्रयोग कर रही हूँ। शास्त्रों के नियम के अनुसार भी, साइंस के अनुसार भी नींद का एक चक्र है। 10 से 12 बजे के बीच में एक चक्र,
12 से 2 के बीच में दूसरा चक्र, 2 से 4 बजे के बीच में तीसरा चक्र। 10 बजे सोए तो और गाढ़ी नींद आ गई तो, नहीं तो करवटें बदलते रहे सारी रात हम, तो फिर वो नींद की स्टेज नहीं है, केवल हम बिस्तर में हैं। तो ये नींद का चक्र आपको बाद में सुनाएंगे। तो ज्ञान का मतलब भगवान ने घर बार छोड़ना नहीं कहा, बल्कि भगवान को अपने घर का सदस्य बनाना है। तो कौन कौन बनाएंगे भगवान को अपने घर का सदस्य? भाई लोग नहीं बनाएंगे, माताएं बहनें ही बनाएंगे। हाँ, तो देखो वो सदस्य बन गया, हाँ, तो ख्याल तो रखेगा ना। मैं तो कई बार बहुत छोटी छोटी बातों में अनुभव करती हूँ कि भगवान किस प्रकार ख्याल रखते हैं हर बात का। तो अगर अपने जीवन की भी प्राप्तियों को याद करने लगते हैं तो भगवान से गहरी प्रीत का अनुभव होने ही लगता है ना। तो इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया कि संन्यास योग और कर्म योग का आपस में क्या कनेक्शन है। पहले भी बताया था कि सारे अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले से लेकर 6वें श्लोक तक भगवान ने संन्यास योग व कर्म योग में निष्काम कर्म योग को ही श्रेष्ठ बताया है, निष्काम कर्म योग को। 7वें से 12वें श्लोक में संन्यास योग व कर्म योग के लक्षण व उसकी महिमा बताई गई है, और 13वें से 26वें श्लोक तक टोटल ज्ञान योग का विषय लिया गया है, और फिर 27वें से 29वें श्लोक तक भक्ति के साथ ज्ञान योग का वर्णन किया गया। जैसे पहले भी कहा था कि केवल ज्ञान है तो अभिमान डेवलप हो जाता है, केवल भक्ति है तो अंधविश्वास डेवलप हो जाता है। तो ज्ञान सहित भक्ति, इस पर श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने जोर दिया। तो अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या भगवान, है ना, संन्यास और कर्म योग में पहले तो मुझे अंतर बताइए। फिर एक प्रश्न पूछा कि आप अब ये बताइए कि क्या मैं सन्यासी बन जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं? अर्जुन का प्रश्न, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात अर्जुन ने कहा, भगवान आप मुझे बताइए, पहले तो आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का भी उपदेश दिया। अब मुझे ये निश्चित रूप से अवगत कराए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक होगा, संन्यास योग या कर्म योग। यहाँ कृष जो धातु का अर्थ है, मतलब आकर्षण करना, खींचना, और न आनंदवाचक है। जिनके प्यार में आत्मा आकर्षित होती है और आत्मा आनंद का अनुभव करती है, तो वो भगवान नित्यानंद स्वरूप है। इसीलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ ये भाव दर्शाया गया कि आप सर्वशक्तिवान हैं, सर्वज्ञ हैं, अतः आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हैं। ठीक, तो भगवान ने स्पष्ट 5वें अध्याय में समझा दिया कि बुरी आदतों का संन्यास करना है, बुराइयों का, घर गृहस्थ का नहीं, जिम्मेवारियों का नहीं, कर्तव्यों का नहीं। तो संन्यास व कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ हुए। हमें समझ में आ गया,
हमारी बुद्धि में अभी तक था कि गेरवे वस्त्र पहन ले, जंगल चले जाए, तिलक लगा ले, माला पहन ले, तो हम क्या बन गए? सन्यासी। वो सन्यासी होते हैं, उन्होंने, है ना, घर बार का त्याग किया, तो वो सन्यासी हैं। हम घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे सन्यासी बन सकते हैं? तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एकदम स्पष्ट कहा है कि सन्यास व कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। भगवान का उत्तर है सन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगी विशिष्यते। तो परम भगवान ने कहा कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ही ले जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। क्यों हम कंफ्यूज होते हैं फिर? अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की गहराई में चले जाएं, क्या आपने गृहस्थ जीवन को अपनाया गलत है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है गृहस्थ जीवन। और पति पत्नी अगर बहुत प्यार से रहते हैं, बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, सबके साथ संबंध अच्छा निभाते हैं, तो गृहस्थी खराब थोड़ी है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसीलिए सतयुग त्रेता से गृहस्थ जीवन का महत्व चला रहे। पहले भी स्पष्ट किया कि हम भी सन्यासी नहीं हैं। हमारा बाबा का घर सेंटर शहर के बीच में ही रहता है, देख रहे आप, है ना। और हम सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, है ना। कहते हैं ना, घर और वर। एक कन्या के लिए क्या चाहिए? अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, यही माता पिता की खोज। तो घर भी बहुत अच्छा, वर भी अच्छा। और कहते छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन हमारा बड़ा परिवार है, बहुत ही बड़ा परिवार है ना। पूरे पहले भी बताया, पूरे विश्व के अंदर छोटे बड़े सेवा केंद्र लगभग 9,000 हैं। आज मैं एक न्यूज़ में सुन रही थी कि हमारे आरएसएस के मुख्य मोहन भागवत जी नागपुर में 7वां वर्धापन दिवस था, तो वहाँ पहुँचे थे, बहुत खुश हुए। तो पूरे जो लगभग हमारे सेवा केंद्र हैं, सभी गतिविधियों में भाग लेते हुए, सबको प्यार से निमंत्रण देते हुए, एक गहरी सोच के साथ 20 विंग्स के माध्यम से समाज सेवा में लगे रहते हैं। अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं। पहले नहीं समझ में आता था लोगों को कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं। तो आज हम वो कार्यक्रम देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। लगभग उनकी 20 मिनट की स्पीच थी। और आज क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे परिवार से जुड़ी जहाँ पर पूरा परिवार भी, है ना, शाखा जाया करता था, आरएसएस से भी जुड़े हुए, सब संस्कार तो अंदर में है ना। और वो एक समय आता है जब निकलते हैं। यहाँ भी आए थे भ्राता जी, तब हम गए थे, उनसे 1-2 मिनट के लिए मुलाकात भी हुई, क्योंकि हम सभी के हैं, सभी हमारे हैं। इस सोच के साथ आरएसएस भी कार्य कर रहा है, हम भी कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग समाज से भाग कर के थोड़ी कुछ कर रहे हैं, समाज में रह कर के ही कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये विश्वास जागृत होता गया धीरे धीरे कि बड़ा परिवार संभाल लेंगे। अब जैसे देखो, इतना बड़ा संगठन है, कोई भी संगठन होगा तो कुछ बातें तो होती हैं। जब 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं हैं, तो हम सबके संस्कार भी एक जैसे तो नहीं रहते। कभी कभी परिवार के संस्कार, कभी हमारे भी पूर्व जन्म के संस्कार,
कभी वातावरण के आधार पर निर्मित संस्कार, कभी परम धाम के संस्कार जो हमारे अनादि संस्कार हैं, फिर हमारे आदि संस्कार जो हम आत्मा परम धाम से पहले उतरी तो कैसे हम 7 गुणों की दिव्य मूर्त थी, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति से भरपूर थी। तो ये संस्कार हमें अपनी ओर खींचते हैं। गुस्सा करने के बाद भी लगता है अरे प्रेम से ही बोल देती है बात, नहीं अच्छा लगता है ना, फिर हम बात कर लेते हैं फिर प्रेम से। तो संस्कार हमारे अलग अलग हैं, लेकिन ये अनुभव हुआ कि जो प्रातः काल की क्लास गीता की, शाम की क्लास गीता की, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मुरली कह रहे हैं, उससे कमज़ोरियों के ऊपर अटेंशन जाता है कि नहीं कुछ भी हो आज गड़बड़ी तो हुई है मेरे से, और फिर धीरे 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 परिवर्तन की प्रक्रिया की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, दरवाज़ा बंद है, लेकिन इतने तेज झगड़ा चल रहा है कि बाहर कोई गेस्ट आए तो उसको आवाज़ आती है कि कुछ तो अंदर हो रहा है। जैसी कॉल बेल बजती है तो पति पत्नी किस में आ जाते हैं, अटेंशन में कि कोई आ गया। तो पत्नी दरवाज़ा खोलेगी तो कैसे खोलेगी, मुस्कुराते हुए। और पूछा भी गेस्ट ने कि क्या था, कुछ ऐसे अंदर आवाज़ें आ रही थी, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं हम लोग झगड़ रहे थे, ऐसे बताएंगे क्या, क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा किसी बात को लेके बातचीत चल रही थी, अपने झगड़े को जग जाहिर थोड़ी करेंगे। इतना बड़ा हमारा भी परिवार, अब सोच लीजिए 9000 सेंटर्स, इतना बड़ा परिवार, क्या सब मेरे जैसे बन जाएंगे, या मैं दादी जैसे बन जाऊंगे, या हमारी दादियाँ जो प्रथम लीडर थे उनके जैसे बन गए। सब अपना 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 व्यक्तिगत पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत अच्छाइयाँ भी होंगे तो कुछ कमियाँ भी होंगे। कोई किसी को देख के मुस्कुराता होगा, कोई बड़ा सीरियस रहता होगा, ऐसा भी होता होगा, लेकिन प्रयास तो ये किया जाता है ना। तो संगठन में परमात्मा की शक्ति काम करती है। जैसे आपका साथी आपकी कमियों को ढक देता है, ऐसे हमारा साथी है ना परमपिता परमात्मा, वो भी बहुत श्रेष्ठ है ना, ऊंचे तो ऊंचा है, तो वो भी हमारी कमियों को क्या करता है, ढक देता है। हमें पता है कि हमारे अंदर भी कुछ कमज़ोरी है, लेकिन धीरे धीरे अगर इतना परिवर्तन आया है तो आगे भी आएगा। हम किसी ब्रह्मा कुमारी में आने वाले भाई बहन को एकदम परफेक्ट क्यों समझते हैं, परफेक्ट नहीं है वो, परफेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस भाव से रेगुलर यहाँ आते हैं, गीता को सुनते हैं। फिर कई कहते हैं कि आप लोग ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, तो हमारे साथी को जैसा पसंद आया, आपके साथी को जैसा पसंद आता है आप करते हैं ना। देखो, आप शादी के पहले कुछ अलग ज़िंदगी जीते होंगे, हाँ, कुछ अलग आपकी खाने पीने की चॉइस होगी, लेकिन शादी के बाद है ना, कई बार किसी के घर में जाते हैं ना, तो ये लाइन पत्नियां बड़े अच्छे से कहते हैं, उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, वैसे ही बनेगा। पत्नी को क्या पसंद है वैसा शायद कम बनता होगा, होता होगा है ना, लेकिन उनको ये पसंद है। तो वही गीत है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। तो परम पिता परमात्मा ने ये वस्त्र, ये हमारी समर्पित बहनों का है, हम आपके लिए नहीं कहते। एक यूनिफॉर्म होता है ना स्कूल का, तो हम लोग ऐसे फुल ड्रेस पहनते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म है। और देखिए झंझट नहीं है ज़्यादा हम लोगों को। आपको क्या पता कि यही साड़ी मैं 3 दिन से पहन रही होंगी, आपको क्या पता, क्योंकि साड़ी वाइट है। आप 3 दिन से एक ही कपड़े पहनेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो बड़ा अच्छे अलमारी खोल के
कुछ देखने नहीं पड़ता है कि आज कौन सी साड़ी पहनूं। तो मुझे अच्छा लगा, हम बहनों को अच्छा लगा और हमारे साथी को भी पसंद आया। और सफ़ेद वस्त्र वैसे भी पवित्रता का प्रतीक है, तो मैचिंग का भी झंझट नहीं और 7 महीने हम 2-3 साड़ी से काम चला सकते हैं, है ना? अच्छा है ना? हाँ? और कलर डिज़ाइन कुछ मैच नहीं कर रहा है, इसकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक, तो देखो कहते हैं सफ़ेद में 7 रंग समाहित हैं, 7 रंग समाहित हैं। और हमको टाइम को बचाना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से हमारा टाइम बचता है इसमें, है ना? और कुछ तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो कभी साथी होता है वो ढक देता है। और यहाँ आप छोटी से छोटी दीदी से सुनेंगे ना तो ज्ञान की 2 बातें ही सुनेंगे, ज्ञान की 2 बातें ही सुनेंगे। समर्पित हुए हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो संन्यास बुरी वृत्ति का करो, हम सबको करना है, बस समर्पित हुए हैं इसीलिए ये यूनिफॉर्म है। बाकी आप रंगीन ड्रेस में आइए, कोई बंधन नहीं। फिर 10वें श्लोक में भगवान ने समझाया, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। अर्थात जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर देते हैं और सभी प्रकार की आसक्ति से रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। तो रहे कलयुगी दुनिया में, लेकिन कलयुगी दुनिया में रहते हुए कलयुगी कीचड़ का दाग नहीं लगता, अपने को सेव करके चल रहे हैं। नहीं तो आज देखिए 16 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र क्या होती बताइए। और इस उम्र में मान लीजिए समर्पित हुई है बहनें, कोई फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, कोई बाहर का चाट पकौड़ा गुपचुप खाने नहीं जा रहे हैं, तो कई लोग पूछते हैं दीदी थोड़ा सा तो आकर्षण होता होगा ना आप लोगों को। तो हम कहते नहीं। अब आप देखिए कल इतना शिव बाबा के घर में भोग बटा, भोग बनाया किसने? कोई बाहर से नहीं बुलाया था, बहनों ने, है ना, खुद बनाया, खुद बनाया। आप सब ने प्यार से स्वीकार किया। अब इतनी खीर देखते देखते, इतना गुलाब जामुन या रसगुल्ला देखते देखते मैं तृप्त हो जाऊंगी कि नहीं? और दूसरों को खिलाते खिलाते तो वो आकर्षण से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। कोई कहते हैं आपका टाइम पास कैसे होता होगा आप लोगों का, तो हम लोगों को समय थोड़ा कम पड़ जाता है ऐसा हम लोग महसूस करते हैं, है ना। तो कर्म योगी जीवन है हम सबका, और गृहस्थ में भी कर्म योगी बनना है। तो कहते एक बार राजा जनक ने, है ना, विद्वान पंडितों से पूछा कि जीवन मुक्त स्थिति क्या होती है। उनको संतुष्टता चाहिए थी उस उत्तर में। तो कई विद्वान पंडितों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए वो। उस समय अष्टावक्र पहुँचे राज्यसभा में, तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद। राजा जनक जब सभा खत्म हो गई बाहर निकले और अपने घोड़े पर बैठे। तो जब घोड़े पर बैठने लगे तो एक पैर घोड़े में और एक पैर नीचे ज़मीन में। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन रुकिए, यही जीवन मुक्त स्थिति है। एक तरफ हमारा मन परम धाम की ओर है, परमात्मा की ओर है, और दूसरा जीवन में हम जिम्मेवारियों को भी बहुत अच्छे से
निभा रहे हैं। तो इसलिए राजा जनक का गृहस्थ जीवन का ही उदाहरण है। तो भगवान ने कहा, ज्ञान योग का विषय लिया कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे। अब देखिए किधर आ रहे हैं भगवान, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। अर्थात जो देहधारी आत्मा शरीर धारण करती है लेकिन आत्मा पर पूरा नियंत्रण है, तो ये जो 9 द्वार वाला शरीर है, क्योंकि अब कर्मेंद्रियों की भी गहराई आ रही है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के माध्यम से ही तो कर्म करती है और आकर्षण इन 9 द्वारों का ही है। आंखें बुरा देखना चाहती है, देखते हैं, सोचते आधा घंटा देखेंगे, 1-2 घंटा निकल जाता है। तो ये 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी आत्मा सुखपूर्वक रहती है, उसे इन इंद्रियों का आकर्षण नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। तो भगवान ने कहा, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात न तो कर्तापन का बोध, मैं कर रही हूँ, मैंने बेस्ट दिया अपना, ये तो अहंकार का भाव है। मुझे कुछ तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, मैं इतना अच्छा कार्य करती हूँ लेकिन कोई एप्रिशिएट ही नहीं करता। इससे भी एक मुक्त अवस्था, परमात्मा मुझसे जो करा रहे हैं। एक गीत है बहुत अच्छा, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं, है ना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये प्रवृत्ति तथा ये सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते रहते हैं, लेकिन वो आत्मा जब एक बार सतो गुण के प्रभाव में आती है, लेकिन सतो गुण का भी जो एक अभिमान है, उस अभिमान से भी वो मुक्त हो जाती है। तो हम सबको भगवान ने जन्म लेते ही 2 गिफ्ट दिए हैं। एक तो हमें विवेक युक्त बुद्धि दी है और दूसरा हमें स्वतंत्रता दी है। हम स्वयं जिम्मेवार हैं, दूसरे का दोष नहीं है। कोई कहे इनके कारण ऐसा हुआ, नहीं, तो मेरा विवेक कहाँ था। उसने कहा थोड़ा सा एक घुट पी लो, थोड़ा ड्रिंक कर लो, हमने कर लिया, उसकी गलती है, ऐसा नहीं है, वो मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं पावर में नहीं हूँ। तो हम स्वयं जिम्मेवार हैं, दूसरे का दोष बिल्कुल नहीं, जो करेगा सो पाएगा। तो आप सात्विक प्रवृत्ति से कर्म करते हैं कि रासिक से करते हैं कि तामसिक से करते हैं। अब सात्विक से भी करते हैं तो अभिमान तो नहीं हट जाता धीरे धीरे उसका कि अरे दुनिया क्या है, हम ही श्रेष्ठ हैं। ये भी तो रॉन्ग हो गया ना, हम भी क्या थे। धीरे 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 तो इस मार्ग में आगे बढ़कर अपने जीवन को बदलते हैं। तो इस प्रकार विवेक भी मिलता है और स्वतंत्रता भी मिलती है। तो कई बार कहते हैं कि अरे भगवान ही तो हमसे ये वाला कर्म कराया ना, गलत। नहीं, भगवान नहीं करवा रहे। आज के बाद ईश्वर को दोष नहीं देना। भगवान ने कह दिया मैं विवेक देता हूँ, स्वतंत्रता भी देता हूँ, आप चॉइस करते हैं। मैं आत्मा कि ये कर्म करूं कि ये करूं। याद रख लें इस थॉट को कि ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन। मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ इस शरीर के माध्यम से। मैं आत्मा किसी को हाथों के द्वारा
लगाती हूँ, है ना, या चाकू, थॉट किसके अंदर आए, आत्मा निकल गई शरीर से। अब ये हाथ किसी को थप्पड़ मार सकता है, चाकू लगा सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है? नहीं। लेकिन जब आत्मा शरीर में है तब आत्मा मन बुद्धि संस्कार के द्वारा, मन में विचार आते, बुद्धि निर्णय लेती है, फिर संस्कार बना। तो किसी ने गलत किया तो मैंने लगाया, हाथ को ऑर्डर मिला, किसके द्वारा मिला, आत्मा के द्वारा मिला। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से भी आत्मा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के मध्य रहती है, इसलिए यहाँ पर तिलक लगाते हैं। तो इस प्रकार अभिमान से दूर जैसी भावनाएं हम फैलाते हैं वही भावनाएं फिर हमारे पास लौट करके आती हैं। ये न्यूटन का भी सिद्धांत है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर क्रिया की विपरीत क्रिया भी होती है। तो जैसे हम वाइब्रेशन फैलाएंगे, कई बार लोग नहीं कहते, कोई बहुत मिठास के साथ बात करता है तो उससे दूर हुए ना, तो कोई अपना सा लगेगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, देखना उससे संभल के रहना, वो मीठा बहुत बोलते हैं लेकिन अंदर के बड़े कड़वे हैं, कपटी हैं। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे किया था, मिठास के साथ बोलकर उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। तो आप संभल करके रहना। और किसी किसी के वाइब्रेशन हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, सबके साथ होता है ये। कोई हमें डांट भी देगा ना तो हमको लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए भावनाएं अच्छी रखता है। माँ के लिए बच्चे की भावना कितनी अच्छी रहती है। और कोई बहुत मीठा भी बोलेगा ना तो भी उसके लिए हमारी भावनाएं अच्छी नहीं बन पाती। एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति रोज़ समुद्र के किनारे जाया करते थे, बैठते थे, दाना, चावल का दाना, गेहूं का दाना वगैरह लेके जाते थे, पंछियों को खिलाते थे। एक बार उनका नाती भी उनके साथ गया तो देखा कि पंछी तो दादाजी के पास आके एकदम बैठ जाते, कोई सिर पे बैठ जाता, कोई यहाँ बैठ जाता, कोई गोद में। सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पंछी आते हैं। तो उसने दूसरे दिन दादा को कहा, दादा वो रंग बिरंगी एक पंछी है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप उसको पकड़ करके लेके आइए ना। तो दादा ने कहा, नहीं बेटा, उनको स्वतंत्र जीने दो, है ना, उनको हमको पिंजरे में बांध के नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। वो जिद करने लगा, 3-4 दिन से जाता था और एक पंछी बड़ा खूबसूरत वो रोज़ दादा की गोद में आके बैठता था। अब नाती की बात थोड़ा दादा लोग सुन लेते हैं, जिस बात की वो जिद करते हैं। तो आज उनके अंदर विचार आया कि इतने दिन से पोता कह रहा है तो चलो उस पंछी को आज पकड़ लूँगा। और जब दादाजी समुद्र के किनारे गए, दाना फेंके, लेकिन आज कोई भी पंछी नहीं आया, कोई पंछी नहीं आया, क्योंकि उन पंछियों ने भी वाइब्रेशन को क्या किया, कैच कर लिया। तो हमें जिनके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे रखते हैं ना, उनके साथ रहना, उनके साथ बातचीत करना। वो हमें कुछ बोल भी देंगे तो फिर हम 2 मिनट बाद उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी भावनाएं हमारे लिए अच्छी है, भले डांटा लेकिन हमारे अच्छे के लिए डांटा। और कोई मीठा भी बोले ना, खूब मीठा एकदम शक्कर घोल के, लेकिन उसकी भावना हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हम उनसे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो भक्त मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यारे लगते हैं और मैं भी उनको प्यारा लगता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। और जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों का, देखिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही स्पष्ट समझाया कि विचारों की श्रेष्ठता की तरफ ध्यान दो। तो यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता समस्त लोकों का परम भगवान
और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं ना, वे ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार परम पिता परमात्मा के भी एक भाव, क्योंकि वो किसी भी बच्चे से नफरत नहीं कर सकता परमात्मा, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए परम पिता परमात्मा को प्यार का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता। आपको कहा जाए कि आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मान लीजिए बहुत होशियार है, एक वीक है, लेकिन आपको कहा जाए कि आपको दोनों बच्चों को नंबर देने हैं, तो आप वीक बच्चे को भी क्या करेंगे? अच्छे नंबर देने का ही प्रयास करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि होशियार को ठीक है और वीक को तो फेल हो जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं ये भी क्या हो जाए, पास हो जाए। आपके ऊपर जिम्मेवारी दे दी कि आपको नंबर देना है। तो माता पिता प्यार करते हैं तो वो तो फिर परम पिता हैं, प्यार के सागर हैं। वो पार्शलिटी क्यों करेंगे किसी के साथ? कोई कहेंगे भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। आज से ये लाइन नहीं कहना कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान ने नहीं किया। भगवान ने विवेक भी दिया था, स्वतंत्रता भी दी थी, लेकिन जब हमारे सामने कुछ पूर्व जन्म के अकाउंट आ जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। एक भाई अभी 5-6 दिन पहले कह रहे थे, दीदी उसी जन्म का उसी जन्म में दे देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आगे के जन्म में दे देते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता फिर तो, है ना। अब देखो आत्मा भिन्न नाम रूप रंग में कहाँ कहाँ पार्ट प्ले करती है, किसके किसके साथ कार्मिक अकाउंट बना लेती है। अब मान लीजिए एक राजा ने कोई डिसीज़न ऐसा ले लिया कि चलो युद्ध करो, और उस युद्ध में कई सैनिक मारे गए, कई सैनिकों की पत्नियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। राजा का डिसीज़न था, ठीक है, वो राजा का डिसीज़न था, लेकिन इतने जो मरे, अब ठीक है हमको स्वदेश के लिए, देश के लिए कुछ कार्य करने थे, हमें देश की रक्षा करनी थी, वो करना ही है। हमें हमारे भारत देश से बहुत 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 प्यार होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। लेकिन कभी कभी हमारे द्वारा भी कुछ गलत डिसीज़न तो हुआ होगा कई जन्मों में, और उस डिसीज़न में हो सकता है कईयों का नुकसान हुआ होगा। अब क्या वो आत्माएं भिन्न नाम रूप रंग में हमारे कार्मिक अकाउंट को चुकतू करने के लिए नहीं आएंगी? जब वो आएंगी उस रूप में तो हमें लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों। आज देखो कई बार कोई बच्चे हैं माँ के गर्भ में ही ख़त्म हो जाते हैं, कोई पैदा होते साथ 6 महीने आईसीयू में रहते हैं। 6 महीने उनके लिए कितने धन की शक्ति खर्च हुई, हाँ, और उसके बाद भी उसको बचा नहीं पाए, उस बच्चे को डेथ हो गई। पूरा धन खींच के ले गया वो बच्चा। कुछ तो कार्मिक अकाउंट था उनके साथ धन का। तो इस प्रकार तन से, मन से, धन से, संबंध से, इसलिए तो वो सीरियल बना होगा ना, कहानी घर घर की। सास भी कभी बहू थी, अब मैं भी बन गई हूँ सास, तो मैं भी बहुओं के साथ ऐसी। अब शिक्षा ले लो ना कि मुझे वैसी सास नहीं बनना है, मुझे सहेली वाली सास बनना है ना, मैं बहू के साथ अच्छे से रहूँगी। लेकिन कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। 365 दिन में होते हैं, हमारे मुख से कुछ न कुछ निकल जाता है। सास ने बहू को एक लाइन कह दिया, एक शब्द कह दिया, या बहू ने कह दिया, तो 365 शब्द, तो क्या उसका कार्मिक अकाउंट नहीं बना क्या? और फिर जब उसको फेस करने का समय आया तो लगा मेरे साथ ऐसा क्यों? तो 5वें अध्याय में भगवान ने गृहस्थ जीवन में कर्म योग के साथ बुराइयों का संन्यास करने का बल दिया, और अब 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान में बैठने का साइंटिफिक रीति से तरीका समझाया है।
श्रीमद् भगवत गीता में। तो ये आत्म संयम योग है। देखिए, अगर आप पुरुषार्थ करते हैं ना, 6:30 बजे से आते हैं, तो बहुत अच्छे से एक श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर ही ध्यान की गहराई में हम उतरते हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने ध्यान योग, मन को कैसे नियंत्रित करना ये समझाया, और किस प्रकार एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, कंसंट्रेशन पावर। और जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। आज हम लोग बच्चों को भी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक रटवा रहे हैं। अनन्या बैठी है, चलो अनन्या आ जाओ। कहाँ गई? हाँ, आज श्लोक सुनाएगी विक्रम भाई। यहाँ पर रोज़ ये श्रीमद् भगवत गीता शुरू होने के पहले जो हमारे दिन गुजरे, वो हम माताओं को, भाइयों को, सबको गीता के श्लोक कंठस्थ करवा रहे थे। तो देखना अब ये बच्ची आपको कैसे सुनाती है, जितने भी श्लोक इसको याद। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूरा पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्षामयजुरेव च भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वर सूर्यदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छन् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्यजिनोऽपि मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु मामेवैषसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। सर्वधर्मान् पवित्रं नैनं छिन्दन्ति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। थैंक यू। वासांसी, हाँ दो भैया को दो। तो ये प्रयास चल रहा है अभी, है ना, कि ये छोटे छोटे बच्चे भी ना, हाँ जोरदार ताली बजा दीजिए, गीता के श्लोक रट लें। मैंने भी इसी उम्र में सीखे थे, रटे थे क्या, रटवाए गए थे, जैसे रटवाया जा रहा है। और अब ऐसा अनुभव में आ रहा है कि वाकई में श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि। तो ये आत्म संयम योग है, और इस प्रकार हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को ध्यान के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। तो पूरा वैज्ञानिक तरीके से भगवान ने समझाया, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस ध्यान का। तो प्रथम से चौथे श्लोक तक फिर भगवान ने कर्म योग लिया। मैंने कहा था दूसरा अध्याय सबसे मुख्य था जो हमने लिया था, और फिर धीरे धीरे उसी दूसरे अध्याय को और स्पष्ट किया गया। 5वें से 10वें श्लोक में आत्मोन्नति की बात है, 11वें से 19वें श्लोक में ध्यान की विधि है, 20वें से 30वें श्लोक में योग युक्त पुरुष के बारे में बताया, और 33वें से 36वें श्लोक में मन के निग्रह का विषय लिया गया, और उसके बाद लिया गया योग भ्रष्ट पुरुष की फिर क्या गति होती है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रिय। अर्थात वे मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियमित कर्मों को करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी हैं, योगी हैं। ऐसे नहीं कि आप यहाँ आके बैठे रहे हैं, आप 8-10 घंटा बस ध्यान में बैठे हैं
और इधर बच्चे भूख के मारे माँ कहाँ है ना, कहाँ आश्रम में जाके बैठी, ऐसा थोड़ी है। आपको अपने बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है। तो वास्तव में योगी वो है जो अपने नियमित कर्मों का पालन करते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। वे योगी जिन्होंने मन पर पूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली और जो सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं और जिनकी भगवान के प्रति अटल श्रद्धा है। तो भगवान ने बैलेंस वाली लाइफ जीने के लिए कहा है, और आध्यात्मिकता भौतिकता दोनों का बैलेंस चाहिए। 200% लाइफ अच्छा है ना, कुछ छोड़ना भी नहीं है, मन को शांत भी बनाना है, शक्तिशाली भी बनाना है। 100% स्पिरिचुअल, 100% मटेरियल। हम लोग मटेरियल के पीछे पहले भागते हैं, जब मटेरियल प्राप्त हो जाता है फिर उसके बाद हम आध्यात्मिकता की ओर आते हैं, फिर मन भी नहीं लगता। तो पहले से क्या करें, आध्यात्म को अपना लें। और आध्यात्म कोई ऐसा नहीं है धर्म, धर्म माना धारणा, आध्यात्मिकता यानी नैतिक गुणों की धारणा। तो बैलेंस वाली लाइफ चाहिए। आज हमें क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्यों टेंशन हो रहा है, क्योंकि बैलेंस की कमी है। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस। खुश करो नहीं, खुश रहो। खुश रहेंगे परमार्थ से। कई कहते हैं हमने बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं किया, फिर भी वो खुश नहीं रहते। अब क्या सोचो कि मुझे खुश रहना है, मैं खुश रहूँगी तब मैं दूसरे को खुशी दे सकती हूँ। मैं मुस्कुराऊँगी तो मैं दूसरे को मुस्कुराने की कला सिखा सकती हूँ। बच्चों की डिमांड है ना, बढ़ती जाती, उनको भी जीवन जीने की कला सिखाएं। तो कर्म और योग का बैलेंस, तो नेचुरल कर्म योगी बन जाए ना, जिससे प्यार है उसकी याद है। तो ऐसी परमात्मा का परिचय मिला कि ज्योति स्वरूप है, परम धाम के निवासी हैं। वो हमारे अंदर श्री कृष्ण श्री राम जैसे देवत्व के गुणों को धारण करवाते हैं। उनकी याद से हमारे अंदर देवत्व के गुण आते जाएंगे। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, ये नहीं इतने गंभीर हो गए कि लोग बात करने से डरे कि इनसे कुछ बोले कि नहीं, फिर मजाक करना शुरू किया तो ऐसा भद्दा मजाक करना शुरू कर दिया, ये नहीं है। रमणीकता भी चाहिए लेकिन मर्यादा युक्त। तो गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। फिर परमात्मा ने समझाया विधि क्या है ध्यान में बैठने की। शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनः। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, न अति उच्छ्रितम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। यानी योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान हो, भूमि पर कुशा को बिछा दो। आजकल प्रॉब्लम है घुटने में, कमर में नहीं बैठ पाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कुर्सी में बैठो। तो चलो सहज राजयोग है ये, तो कुर्सी में बैठ जाओ। पटरानी नहीं बनो, कौन सी रानी बन जाओ, कुर्सी रानी। तो सब कौन है यहाँ, सबके लिए बच्चे भी आते ना तो कुर्सी ढूंढते हैं, कुर्सी कहाँ है। और हम ऐसे चटाई भी बिछाते हैं ना तो नहीं बैठते हैं। तो क्या बनना है, पटरानी की कुर्सी रानी। देखिए हम पटरानी बनते हैं तो शरीर भी अच्छा रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। तो योगाभ्यास के लिए 11वें श्लोक में भगवान ने समझाया कि स्वच्छ स्थान हो, भूमि पर कुशा या मृगछाला है ना, ऐसे बैठते थे ना आसन, और उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र, और वो आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, है ना। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्य आस्ते युज्यात योगम आत्मविशुद्धया। अर्थात योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर
मन को शुद्ध करके सभी प्रकार के विचारों क्रियाओं को नियंत्रित करके एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। इसमें अध खुले नेत्र का महत्व है। श्रीमद् भगवत गीता में आंखें बंद कर लो नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आंखें बंद कर ले तो धीरे धीरे यहाँ कमेंट्री चल रही ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो धीरे धीरे निद्रा का प्रवाह आ जाता है, निद्रा देवी खींच लेती है ना। इसीलिए अपने आप हो जाते हैं, कोई अध खुले नेत्र करते नहीं है हम लोग, लेकिन एक बिंदु पर ध्यान एकाग्र कर लिया। तो कई कहते दीदी सब चीज़ें दिखाई देती ना, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हो, फिर खोल लो। मैं ध्यान में बैठी हूँ ना, मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूँगी, नींद में नहीं जाना। नींद भी एक अतीन्द्रिय मतलब एक सुख है वो। तो अगर कहेंगे भी नहीं अरे सो नहीं, है ना, तो यही नहीं, सो नहीं रहते, बहुत अच्छा ध्यान में अनुभव हो रहा था, तो वो एक अनुभव है, लेकिन वो नींद का अनुभव है। वो भी डेल्टा तरंगों में जाते हैं, लेकिन ध्यान में भी हम अल्फ़ा थीटा डेल्टा तरंगों से, वेव्स से कनेक्ट होते हैं, जिसमें हमें गहरी शांति की, प्रेम की और आनंद की अनुभूति होती है। और हम दूसरों को भी ध्यान के प्रभाव के बारे में बता सकते हैं। तो एक बिंदु पे ध्यान को केंद्रित कर लो। फिर भगवान ने कहा समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचल स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशा च अनवलोकयन, यानी उसे शरीर को, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अनुभूतियाँ अच्छी हों। ध्यान मुद्रा में बैठने का बड़ा महत्व है ना। और ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में एक अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। अलग अलग रोगों के लिए भी अलग अलग मुद्राएं हैं, उस पर हम अभी नहीं जाते। तो शरीर को ऐसे सीधा, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए, आँखों को हिलाए बिना एक बिंदु पर ध्यान को स्थिर कर लेना है। धीरे धीरे आपको ऐसा अनुभव होगा कि जो बैठे भी हैं ना, सब प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं। किसी का शरीर ऐसे स्थूल रूप में आपको दिखाई नहीं देगा, चारों ओर प्रकाश प्रकाश। और चित्त को स्थिर कर लो, मन को एकाग्र कर लो। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी वरिते स्थित मन संयम अचित्यो युक्त आसीत मत पर। ब्रह्मचारी व्रत है ना, ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। ब्रह्मचर्य माना ब्रह्म में विचरण करना, परम धाम में विचरण करना, और एक निष्ठ होकर परमात्मा की याद में बैठ जाओ और मुझे ही लक्ष्य बना लो, और मन को संयमित कर लो। और साथ साथ भगवान ने ये भी समझाया, नात्यशंतस्तु योगस्ते न चैकांत मनशः नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, अति अच्छी बनी दाल, अच्छी लगी सब्जी, बैगन का भरता, है ना, जो भी अच्छा लगा, चावल रोज इतना खाते थे, लेकिन आज क्या किया, क्योंकि बैगन का भरता अच्छा लगता है, नहीं कुछ ऐसी सब्जियां। तो ये जो ध्यान है, जो बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या बहुत कम भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक सोते हैं या कम सोते हैं, वे योग में सफल नहीं होते हैं। इसलिए बैलेंस, इसमें भी क्या चाहिए, बैलेंस। यहाँ तक नहीं खाओ एकदम डकार आते तक, ऐसे नहीं, थोड़ा सा कम खाना चाहिए है। तो इस पर भी कंट्रोल करने के लिए कहा। इसलिए पहले सुनते थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज है। और आजकल तो सात्विक डाइट के ऊपर बहुत चल रहा है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी बहुत बता रहे हैं कि किस प्रकार सलाद लो, फल लो, कई लोग बता रहे हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में पहले से ही है।
इसलिए मतलब YouTube में देख देख करके क्या हो रहा है, इन्होंने बताया, इन्होंने बताया, इन्होंने बताया, कई बार कई कन्फ्यूज़न है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बहुत अच्छे से बता दिया कि तामसिक प्रवृत्ति वाले क्या पसंद करते हैं, रासिक प्रवृत्ति वाले क्या पसंद करते हैं, सात्विक प्रवृत्ति वाले क्या पसंद करते हैं। जो नेचुरल फल वगैरह रहते हैं ना, उनको पसंद करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। तो सात्विक भोजन हो, जिसे फिर DIP डाइट कह दिया गया, डाइट फॉर इंटेलेक्चुअल एंड डिसिप्लिन पीपल, हाँ ये बताया। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में ये बात अच्छे से बताई है। और आगे के अध्याय में और बताया है कि तेल युक्त मसाला ये सब है ना, किसको पसंद आता है, मिर्च मसाला खूब डाल करके बनाओ टेस्ट को, तो ये तामसिक लोगों की बात होती है। हम लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं, निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। देखो किसको किसको अनुभव हुआ, आप लोग सच बताना। मुझे है इसका अनुभव, क्योंकि एकदम गरिष्ठ भोजन या हैवी ऐसा ले लिया भोजन, या अच्छे से चावल खाया तो निद्रा देवी का आगमन शुरू हो जाता है। किसको किसको ऐसा अनुभव होता है, वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाना, जरा देखना चाहती हूँ। सभी है। किसको किसको लगता है कि चावल और अच्छे से भोजन पेट भर के ले लिया, उसके बाद एनर्जी आ गई, नींद ही नहीं आती है फिर, ऐसा नहीं है ना। चाहे आप दोपहर को लो, मेरा दादा दादी क्या क्या करते थे, जैसे ही दोपहर का थोड़ा भोजन लिया, आधे घंटे के लिए, जिसको चिकन सिमरन कहा जाता है, 20-25 मिनट के लिए लेटते जरूर थे। और 20 मिनट के लिए अगर डेल्टा तरंगों से कनेक्ट हो गए, क्योंकि भोजन के बाद नींद आएगी ही, तो 20-25 मिनट अब लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो लेट नहीं पाते। हमारी दादी जी को मैंने देखा था, खाना खाते खाते जब ये लास्ट कौर अंदर जा रहे हैं, तो वो मराठी में कहती थी कि मी आता थोड़ी जाऊँ लौटते, ऐसे बोलती थी वो। तो मैं बोलती थी आजी को खाना खाते खाते एकदम नींद, तो वो जाती थी और 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लेटती थी और उठ के फिर चार्ज हो जाती थी। वो 2-3 घंटा नहीं सोती थी कभी भी, केवल 20 से 25 मिनट, यानी 20 मिनट डेल्टा से वो कनेक्ट हो जाती थी, जहाँ पर कोई थॉट नहीं और डीप स्लीप है। इसलिए अगर दोपहर को भोजन करते तो खाना खाने के बाद आधा घंटा विश्राम कर लो, और अगर नहीं है वो समय तो भोजन बहुत भरपेट नहीं करना चाहिए। मेरा यह अनुभव रहा, ये क्या कनेक्शन है, खाना खाओ और सुस्ती चढ़ती है एकदम से। और अगर कार्य करना है आपको तो फिर तो कार्य कर ही नहीं पाएंगे। रात की बात ठीक है, भोजन किया सो गए, लेकिन आजकल तो थोड़ा मोबाइल देखते हैं, तो हम नींद को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। नींद हमारी सही समय पर सही रूप में 20 मिनट है ना, 40 मिनट हुए और फिर 20 मिनट और 3 घंटे का जो चक्र चला, उसमें हम डेल्टा में डीप स्लीप में जाते हैं। जो 10 बजे सोते हैं वो, उनकी 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में नींद जरूर खुलती हैं। तो निद्रा पर भी नियंत्रण और योग का अभ्यास, यथा दीपो निवातस्तो नेगंते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युजंत योगम आत्मना। अर्थात वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योत जो है झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार मन को संयमित करके अपने मन को ध्यान में लगाना है। फिर भगवान ने समझाया, तपस्विभ्य अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतो अधिक कर्मेभ्य चातिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम सब प्रकार से क्या बनो, योगी बनो। और 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान की विधि
सिखाई, भोजन के बारे में भी बताया और दिल की एक श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। मन में अगर बहुत नेगेटिव थॉट हैं, वेस्ट थॉट हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट के माध्यम से वो नेगेटिविटी समाप्त होने लगती है। जिस प्रकार बाल्टी में जल मतलब कचरा है, अब हमको स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ जल भरना है तो नल को फुल फोर्स में चालू करना पड़ेगा, कचरा ऊपर आएगा, बाहर निकल जाएगा और बाल्टी में स्वच्छ जल भर जाएगा। तो नियमित रूप से जब हम ध्यान करते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस करते हैं तो मन की एकाग्रता हमारी बढ़ जाती है। तो व्यक्तिगत भी अनुभव रहा या जो रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं टिकरापारा में भी, यहाँ भी, तो उन्होंने मुझे हमेशा पट पे ही बैठा हुआ देखा कि मैं कुर्सी में कम बैठती हूँ, है ना। आप लोग भी आते हैं तो पीछे एक बेंच है, उसमें सुखासन या पद्मासन या अर्ध पद्मासन में ही बैठने का प्रयास करती हूँ, है ना। तो ये भी ध्यान की बहुत अच्छी विधि है और हमारी जो एनर्जी के द्वार है वो है आँखें, हथेली और पाँव। इसीलिए सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन को महत्व दिया गया, लेकिन कोई बाउंडेशन किसी के ऊपर भी नहीं है। तो भोले भाव से परमात्मा को याद कीजिए। तो जिस प्रकार आज एक पेड़ पौधों का भी नींद का एक चक्र होता है, स्लीप साइकिल होता है, तो टीवी प्रोग्राम्स वाले लोग भी ना मेडिटेशन कराते हैं साइलेंस में, है ना। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं सीरियल के बीच बीच में, तो बहुत स्लो चलते हैं कि फास्ट चलते हैं वो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, क्योंकि आजकल हमारी आदत हो गई वेस्ट और नेगेटिव की तरफ। तो वो साइलेंस में बोलें, अभी तो मुझे कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट याद नहीं है, वो पहले वाला था ना वॉशिंग पाउडर निरमा मतलब वो निरमा वाला आता था कुछ, अब तो कुछ भी नहीं याद है कौन से एडवर्टाइजमेंट आते होंगे। तो वो बहुत फास्ट ले जाते हैं, क्योंकि आत्मा जो है ना आजकल कलयुग के समय में नेगेटिव और वेस्ट में ज़्यादा है। तो मेडिटेशन करेंगे ना तो एकदम साइलेंस में धीरे धीरे हम लोग विचार देते हैं। तो आत्माएं जिनको इंटरेस्ट है परमात्मा के प्यार में लीन होना चाहते हैं, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, कैसा लगा ये बोला मैंने, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा। कैसा लगा? तो मेडिटेशन में क्या होगा, धीरे 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 विचार है ना साइलेंस में चलेंगे और साइलेंस में आते 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 फिर एक स्थिति एक आध मिनट के लिए आएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस, जहाँ पर कोई विचार है ही नहीं। तो इस प्रकार हम लोग शाम को भी नुमा शाम की बेला में भी ध्यान में बैठते हैं, तो अपनी आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करना है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और बहुत सरल है विधि। तो भगवान जो भाग्य बांट रहे हैं, तो कहते हैं जिन सोया तिन खोया। कुछ लिख भी रहे ना, नींद आने लगेगी ना, बैठे बैठे सो रहे तो पेन की वो पेन से लकीर कहाँ कहाँ चली आती पता भी नहीं चले, ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गई। तो कई बार भाग्य को पलटते हमने देखा है जीवन में। तो अपने जीवन में अगर सदा ही चाहे संघर्ष हो, चाहे कोई विघ्न हो और हमारी स्थिति हो विघ्न विनाशक की, तो ये परमात्मा ने सिखाया कि योगी नाम अपि सर्वेषां मदत्वेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते यो माम समय युक्त तमो मतः। अर्थात सभी योगियों से जिनका मन मुझ में तल्लीन हो जाता है और जो अगाध श्रद्धा के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इस प्रकार भगवान ने 6वां अध्याय माना बांटा तो सब हम ही लोगों ने है, लेकिन ये 6वें अध्याय का सार था
कि हमारे ध्यान की विधि जो है वो कैसी होनी चाहिए। और विशेष 7वें अध्याय को कल हमने सुना था और उसमें परम पिता परमात्मा की महिमा थी कि परम पिता परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है उसमें अपने मन को एकाग्र करें। और 8वें अध्याय में परम धाम, आध्यात्म, कर्मयोग और आदिदेव, अधियज्ञ, अधिभूत के बारे में भगवान ने बताया। और मृत्यु के समय में भी अगर परमात्मा की याद रहती है तो आत्मा को एक गहरी शांति की अनुभूति होती है। तो कहते हैं दुनिया को अक्सर वो लोग बदल डालते हैं जिन्हें दुनिया कुछ बदलने लायक समझती ही नहीं है। वो लोग परिवर्तन कर देते हैं दुनिया को, लेकिन उनकी चाल होती है कछुए की। खरगोश की चाल मत चलो, लोगों को पता भी न चले कि आपने कौन सा लक्ष्य तय कर लिया है और अंदर अंदर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्थिर हो गए। कहते हैं ना, एक कोई थॉट है कि आप जिस चीज़ को शिद्दत के साथ चाहते हैं तो सारी कायनात उसे हासिल कराने में लग जाती हैं। ये सब जो आप रूप देख रहे हैं ना, वो परमात्मा के प्यार का ही एक अनुभव है। कभी सोच में भी नहीं था कि ऐसा कुछ भवन बनेगा जहाँ पर सब आएंगे और ज्ञान श्रवण होगा। बस अकेले चले थे, कारवां बढ़ता चला गया। ये अनुभव जीवन में प्रैक्टिकल महसूस किया है। हाँ, जब कभी कभी इंसान कोई ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसे जो बचपन से देखे हैं वो कहते हैं हम तो जानते थे आप इस ऊंचाई को छुएंगे। लेकिन सच में कहें कि कई बार उस व्यक्ति को भी पता नहीं रहता, बस वो कर्म प्रधान होता है, वो कर्म करता रहता है और कर्म करते करते वो उस ऊंचाई में भी पहुंचा है, उसको ये भी एहसास नहीं होता है, उससे भी वो निर्लिप्त होता है। निर्लिप्त क्योंकि उसको महसूस होता है बस कराने वाला करा रहा है। तो 8वें अध्याय में अर्जुन का फिर प्रश्न उत्पन्न होगा, आगे लेंगे उसको, कि ब्रह्म तत्व क्या है, आध्यात्म क्या है। इन सब बातों की गहराई भगवान मुझे बहुत अच्छी रीति से समझा दो कि आत्मा शरीर में कैसे रहती है और आत्मा कैसे परमात्मा के प्रेम में लीन होती है और फिर मृत्यु को प्राप्त करती है, तो उसकी गति क्या होती है। तो वो 8वें अध्याय का एक बहुत अच्छा श्लोक है कि कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयासम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णः तं स परस्तात्। यानी जो सर्वज्ञ है, शाश्वत है, सूक्ष्म है, सबका भरण पोषण करने वाले हैं, अज्ञान से परे हैं और सूर्य की तरह प्रकाशवान है, ऐसे प्रकाशवान स्वरूप का मैं अनुभव करता हूँ। तो इस श्लोक के आधार पर फिर हम कल आगे बढ़ेंगे, 8वें अध्याय को लेंगे। आप कहेंगे दीदी 2 ही दिन तो है, ऐसे 14 तारीख तक का था, लेकिन ये गीता की बात थी। लेकिन 18 अध्याय को जिसने सुना और बहुत सरल शब्दों में सुना और जिन्होंने इसका एडवांस कोर्स भी किया, तो पूरे 18 अध्याय की गहराई को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। बहुत अच्छे से 8वां अध्याय भी लाइट कर देंगे। 8वां अध्याय भी इस गहराई को लेकर के रहेगा कि जब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा के दिन के समय में सभी आत्माएं
परम धाम से इस रंगमंच पर उतरती हैं। सभी आत्माओं से तात्पर्य जो दिव्य आत्माएं हैं, जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा हैं और जिन्होंने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कलयुग का अंत और सतयुग की आदि बीच का समय पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, उनके द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को सुना, उसे अपने जीवन में उतारा। वो आत्माएं देवत्व के गुणों को धारण कर परम धाम की ओर लौटती हैं। अभी पूरे विश्व की मनुष्य आत्माओं की जनसंख्या लगभग 7 अरब से भी अधिक है। तो अभी ये समय है, डर की बात नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी जब विराट रूप का साक्षात्कार परमात्मा करवाएंगे तो आप इस रहस्य को समझेंगे कि किस प्रकार आत्माएं मच्छरों सदृश अपने घर की ओर लौटती हैं, परम धाम की ओर, परम धाम की ओर। वो सभी आत्माओं का वापस घर जाने का समय होता है। और फिर गीता के 8वें अध्याय में ब्रह्मा के दिन की बात आती है। तो सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात और अंतिम रात्रि अर्थात पुनः जीवात्माएं उस अव्यक्त अवस्था में लौटती हैं। सिलेक्शन होता है इस रंगमंच पर। जो दिव्यता के गुणों को धारण करती है आत्माएं, वो परम धाम से ब्रह्मा के दिन यानी सतयुग की ओर आती है। आत्मा सदा है, सदा। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। प्रकृति परिवर्तनशील, प्रकृति के परिवर्तन होने के बाद भी आत्मा में जो कमजोरियां आई हैं, आत्मा दिव्य ज्ञान, गीता ज्ञान के आधार पर देवत्व के गुणों को धारण करती है और वापस लौटती है अपने घर की ओर, परमात्मा के पास, ज्योति स्वरूप के पास रहती है। कुछ पल, कुछ समय, एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का, हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, हर धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। और फिर परम धाम से एक यात्रा सतयुग से शुरू होती है। देवकुल की आत्माएं उतरती हैं सतयुग और त्रेता युग। त्रेता के लास्ट तक की जनसंख्या 33 करोड़ यानी देव आत्माएं। इस रहस्य को कल हम समझेंगे 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में। शांति शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अगर किसी को बुक मौत के बाद क्या अगर आई होगी, बुक आ गई है, नहीं है? तो आप लोग के लिए और मंगाए हैं टिकरापारा से, क्योंकि कल कई लोग डिमांड कर रहे थे उस बुक की, तो जिनको भी नहीं मिली होगी फिर दे देंगे। ओम शांति।